धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मामूली सा एक चूहा जो गणेश भगवान का प्रतीक है, वह चूहा आपकी भविष्य में हीरे मोती सामान्य खुशखबरी आपके राशि पर दस्तक देने वाला है। हाँ दोस्तों, हो सके तो सारे दरवाजा खिड़की बंद करके वीडियो को देखना, क्योंकि यह खुशखबरी आप सुनते ही पागलों की तरह नाचना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आज का यहां अद्भुत चमत्कार साधारण नहीं है। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा चूहा जिसके हाथ में चमकता हुआ हीरा है। यह दृश्य केवल कहानी नहीं बल्कि गहरा आत्मशक्ति है। जिस प्रकार चूहा जमीन के भीतर छुपी हुई चीजों को खोज निकालता है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी छुपा हुआ धन, अवसर और सौभाग्य बाहर आने वाला है। यह गुड न्यूज बताता है कि छोटी सी कोशिश भी बड़े खजाने का द्वार खोल सकती है। अक्सर हम खुद को छोटा समझकर अपने भाग्य को सीमित कर लेते हैं, लेकिन जब चूहा जैसे छोटा जीव भी हीरे को पकड़ सकता है, तो समझ लीजिए कि किस्मत ने आपको भी अनमोल अवसर थमा दिया है। यह हीरा अचानक मिलने वाले खुशखबरी धन लाभ, रुका हुआ पैसा या लंबे समय से अटकी हुई सफलता का प्रतीक है। आने वाले दिनों में कोई ऐसा मौका आपके सामने आ सकता है जो पहले साधारण लगे, लेकिन वही आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट बनेगा। इसलिए हर छोटी सूचना, हर नए प्रयास और हर नए व्यक्ति को हल्के में नॉलेज, यहां समय संकेत दे रहा है कि छुपा हुआ खजाना आपके आसपास ही है। बस आपको पहचानने की देर है। यह भी याद रखिए कि हीरे की चमक तभी दिखती है जब उसे तराशा जाता है। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत और धैर्य आपको अनमोल बनाएंगे। यह केवल एक दृश्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संदेश है कि आपको मेहनत रंग लाने वाली है, और जो लोग आपके अनमोल समझते थे वही आपकी सफलता देख चौंक जाएंगे। अब समय है जागने का, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने का और उस हीरे को संभाल कर रखने का जो किस्मत ने आपको हाथ से देने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, चूहे के हाथ में चमकता हुआ हीरा देखते हैं तो यह केवल कल्पना नहीं बल्कि सीधे संकेत है विघ्नहर्ता गणेश की कृपया का, क्योंकि चूहा उनका वाहन है और हीरा सौभाग्य, अचानक धन लाभ और बड़ी खुशखबरी का प्रतीक है। वह संकेत बताता है कि आपके जीवन में कोई छुपी हुई खुशखबरी धीरे धीरे आकर ले रही है, जो सही समय पर प्रकट होगी। यह खुशखबरी रुका हुआ पैसा मिलने, करियर में उन्नति, व्यापार में बड़ा ऑनर, कोर्ट कचहरी से राहत, संतान, शुभ विवाह प्रस्ताव, विदेश से जुड़ी सफलता के रूप में आ सकती है। परंतु इसके लिए कुछ विधि विधान और नियमों का पालन करना आवश्यकता है। सबसे पहले नियम यही है कि सुबह स्नान करके घर के उत्तर पूर्व दिशा में साफ स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। लाल या पीले आसन पर बैठकर पहले 3 बार गहरी सांस लेने मन शांत करें। फिर ओम गण गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जब करते समय एक दीप घी का और एक अगरबत्ती अवश्य जलाएं। दूर्वा घास 21 दिन के अर्पित करें और एक सबूत सुपारी रखें। यह संकेत देता है कि आप स्टार्ट और समृद्धि को आमंत्रित कर रहे हैं। बुधवार के दिन विशेष रूप से बूंदी के लड्डू या मोदक का भोग लगे और भोग के बाद उसे बच्चों या जरूरतमंद के बांट दें। यह दान खुशखबरी के मार्ग की रुकावटें हटता है। दूसरा नियम यह है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी का स्मरण अवश्य करें और घर में झूठ, अपशब्द और अपवित्रता से बचें, क्योंकि जहां स्वच्छता और सकारात्मकता होती है वही लक्ष्मी और विधि का वास होता है। तीसरा उपाय है कि लगातार 11 दिनों तक शाम के समय एक दीपक गणेश जी के सामने जलाएं और अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों से बोले, लेकिन किसी को अपनी योजना या आने वाले संभावित खुशखबरी के बारे में अधिक चर्चा न करें, क्योंकि नजर और नकारात्मक ऊर्जा से फल में देरी हो सकती है। चौथा विशेष उपाय है कि यदि संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर गणेश जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और वहां बैठकर कुछ मिनट ध्यान करें। इससे मन की बाधाएं दूर होती हैं और निर्णय शक्ति मजबूत होती है। याद रखें, हीरा तभी हाथ में टिकता है जब पकड़ मजबूत हो। इस तरह खुशखबरी तभी अस्थायी होती है जब आप संयम, श्रद्धा और नियम का पालन करते हैं। संकेत स्पष्ट है कि छोटा सा प्रयास भी बड़े परिणाम देगा और गणेश जी की कृपया से छुपी हुई खुशखबरी अचानक आपके जीवन में उछाल भर सकती है। इसलिए विश्वास रखें, नियमों को पालन करें और हर दिन आभार व्यक्त करें।
क्योंकि जब आप चूहे के हाथ में हीरा आ सकता है तो आपकी झोली में खुशखबरी आने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। गणेश भगवान का एक सुविचार बुधवार का दिन था और गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर था जहां हर बुधवार को लोग भगवान गणेश की पूजा करने आते थे। इस मंदिर में एक छोटा सा भूरा चूहा रहता था जिसे सब साधारण समझते थे, लेकिन वह कोई सामान्य चूहा नहीं था, बल्कि वह गणेश जी का वाहन होने के कारण बहुत बुद्धिमान और सतर्क था। हर सुबह जब पुजारी दीपक जलाते और दूर्वा अर्पित करते तो वह चूहा शांति से एक कोने में बैठकर सब देखा और मन ही मन सोचता कि आज किसकी परीक्षा है। उसी गांव में एक गरीब लड़का था जो हर बुधवार मंदिर आता, लेकिन उसके मन में शारदा से ज्यादा लालच था, क्योंकि वह सोचता था कि अगर गणेश जी का प्रसन्न हो जाए तो उसे अचानक धन मिल जाएगा। एक दिन उसने देखा कि मंदिर के पीछे अनाज से भरा घड़ा रखा है और उसने योजना बनाई कि पूजा खत्म होते ही वह चुपके से अनाज ले जाएगा। यह सब उस छोटे चूहे ने देख लिया और उसने निश्चय किया कि वह बुधवार के दिन किसी भी प्रकार से गलत काम नहीं होने देगा, क्योंकि यह दिन बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। जैसे ही लड़का रात को चुपके से आया और घड़े का ढक्कन हटाने लगा, तभी चूहा तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से आवाज करने लगा, जिसे पुजारी की आंख खुल गई। पुजारी ने लड़के को पकड़ लिया, लेकिन दंड देने के बजाय उसे समझाया कि बुधवार का दिन व्यापार, बुद्धि और नई शुरुआत के लिए शुभ होता है और चोरी से कभी बरकत नहीं मिलती। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणेश जी के माफी मांगी। तभी वह चूहा शांति से जाकर गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गया। मानव संकेत दे रहा है कि सच्ची पूजा वही है जिसमें मन साफ हो। अगले बुधवार से वही लड़का मंदिर की सफाई करने लगा और मेहनत में काम ढूंढने लगा। कुछ ही महीना में उसका छोटा सा व्यापार चल निकला और उसने समझ लिया कि बुधवार का चूहा हमें यह सिखाता है कि बुद्धि का सही उपयोग ही असली चमत्कार है, और जो व्यक्ति लाल छोड़कर श्रद्धा और ईमानदारी अपनाता है उसके जीवन में गणेश जी स्वयं मार्गदर्शन करते हैं और सफलता के द्वार खोल देते हैं। कमेंट में जय गणेश जी भगवान जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।